नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हाजिर हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ में। क्लास नंबर होने वाली है 32 और जो आज का टॉपिक है वो है दोस्तों शब्दों में बदलाव, और जिसे हम इंग्लिश में आपका वर्ड स्वैपिंग भी बोलते हैं। तो इसका हम सेट नंबर 3 करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी नाराज़गी आप लोगों से ये है कि आपने आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो आपने उसका रिव्यू ही नहीं दिया। दोस्तों गलत बात है। एक इंसान आपके लिए मतलब एफर्ट लगा रहा है कि हिंदी में कैसे भी करके वही जो जिस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स नहीं आ पाए तो उसमें मेरे भाइयों के मेरे बहनों के मार्क्स आए, लेकिन यार आप लोग सोचते ही नहीं हो। सच में बहुत गलत बात है ये। मैंने हिंदी का पेपर कराया ना ही उसके बारे में बताया। यार एक इंसान ने इतना एफर्ट लगाया, पहली बार अगर इंसान को आपके सामने काम कर रहा है कि उसने कोशिश की कि यार पहली बार मतलब इस तरह से कुछ डिज़ाइन करे। अब आज से पहले यार बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस तरह से हिंदी का पेपर बनाने की या कोशिश की होगी, आपको आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की होगी। सच में दिल तोड़ दिया आप लोगों ने। गलत बात ये। मेरा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं इंग्लिश का और कोई टॉपिक लेकर आऊँ, लेकिन वही है कि वायदा किया था आप लोगों से, जितनी क्लास का वायदा किया था उतनी करा तो नहीं पाया, लेकिन हाँ ये है कि आपके काम चलने लायक तो मतलब करा ही दिया था मैंने। पर दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात थी कि आपने यार उसका रिव्यू नहीं बताया। मैंने आपको बता रखा है कि भाई ग्रुप बना रखा है बैंक अधिकारी को ऑफिशियल के नाम से, आप वहाँ बता दो यार, ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ अपना रिव्यू दो। और कुछ नहीं तो यार जो मैंने लाइव सेशन जो लिया था एग्जाम से पहले उसके कमेंट कॉलम में बता देते। एटलीस्ट हर एक टीचर का आपने बता दिया कि भाई जीए कैसे आई, कंप्यूटर कैसा आया, रीजनिंग क्वांट कैसा आया। सिर्फ एक हिंदी से ही क्या नफरत थी। मैं सच में मतलब मैं अभी तक वे वेट कर रहा था कि मैं क्या शायद कोई एस्पिरेंट को ऐसा दोस्त होगा भाई जिसने जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ होगा और भाई जिसने एग्ज़ाम दिया होगा, शायद बाद में बताए, शायद बाद में बताए। बात करते करते काफ़ी छोड़िए, खैर कोई ना। मेरा तो काम है आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करना, पर ठीक है। रिस्पॉन्स आपका कैसा रहता है वो तो मुझे पता चल ही गया। और हिंदी के पेपर से भी जो मैंने जो पेपर कराया था, हालांकि टाइम स्पेन उसका बहुत बड़ा था क्योंकि मुझे समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन मैं वहीं से समझ गया था कि हाँ मतलब आप लोगों के ना एफर्ट लगाना मतलब गलत बात होती है कि आप लोगों के लिए एफर्ट कोई लगाओ। अगर मेन बात यह होती है ना कि जब इंसान को जब फ्री में जब चीज़ें मिल जाती है ना तो उस चीज़ की कदर नहीं करता है। शायद आप लोगों के साथ भी वही हो रखा है कि चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो कोई कदर वाली बात नहीं है। दोस्तों इस लेवल का कंटेंट हिंदी में बहुत ही कम लोग करवा रहे हैं आरआरबी के लिए, बहुत ही कम लोग। और मैं भी कोई मतलब कि कोई ऐसे स्पेशल टाइम नहीं निकाल रहा कि भाई मैं स्पेशली सिर्फ इसी के पीछे पड़ा हूँ। मैं भी अपने साथ साथ में अपनी पढ़ाई के साथ साथ में ये सब कर रहा हूँ, सिर्फ इसी बात के लिए कि आप लोगों का फायदा हो। जिन दोस्तों का सिलेक्शन जो इंग्लिश में बेचारे बहुत अच्छे नहीं थे, जो आरआरबी में हिंदी की वजह से बैठे हुए थे, और ऐसे कम से कम भी 1.5 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जो सिर्फ आरआरबी हिंदी के लिए फिल करते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ढंग से पेपर का पूरा पैटर्न का ना पता होना, क्वेश्चंस का ना पता होना, क्वेश्चन में हिंदी का जो जो इसका एनालिटिकल लेवल, जो विश्लेषणात्मक लेवल जो जितना हाई कर दिया उसके हिसाब से वो हिंदी में भी बाहर हो जाते हैं बेचारे। तो उनकी क्या गलती थी? गलती मेरी थी कि मतलब शायद मेरी पहुंच उन लोगों तक नहीं हो पाई, पर उसमें मेन सहयोग आपका था कि आपने क्लास को शेयर करना था, दोस्तों के साथ पहुंचाना था, लेकिन पहुंच नहीं पाया। मैंने मतलब कुछ कुछ जगह देखा था कि हिंदी में कुछ कोई कह रहा है कि 22 क्वेश्चन हुए, कोई कह रहा है 23 क्वेश्चन हुए। जब तक एग्जैक्ट रिव्यू मतलब नहीं पता चलेगा तो गाइज मैं भी कैसे बता पाऊंगा कि हिंदी का पेपर किस तरह का आया था। तो जिनका भी अभी आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर हो चुका है, इस वीडियो के कमेंट कॉलम में बता दीजिए अगर आपका मन है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं वही है कि जो जैसे मैंने एग्जाम दिया था फिर मैं तो उसी के हिसाब से बताऊंगा। चलो कोई ना, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चंस में दिया क्या गया है। चलो दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट आप हल करने जाएं, आप क्वांट करें, आप रीजनिंग करें, आप कंप्यूटर करें, आप जीए सेक्शन करें। चलो जीए का तो फिर भी छोड़ दीजिए, कंप्यूटर सेक्शन को भी छोड़ दिए, लेकिन रीजनिंग क्वांट में जहां पर बच्चे बोलते हैं कि यार हम इसमें बहुत बढ़िया हैं, हमारा हैंड बहुत स्ट्रांग है,
वहां भी सबसे पहले आपको एक ही बात सिखाई जाती है, वो है उसके दिशा निर्देश पढ़ने। दिशा निर्देश क्वांट सेक्शन के लिए, रीजनिंग सेक्शन के लिए और हिंदी सेक्शन के लिए। अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश सेक्शन के लिए, मतलब बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चंस में से निकल जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि दिया क्या गया। तो उससे पहले मेरा एक सुझाव है आप लोगों से, बड़ा भाई होने के नाते, कि भाई आप एक बार निर्देश को जरूर पढ़ लें, दिशा निर्देश को। चलिए यहां भी पढ़ते हैं। और दोस्तों ये मत सोचिएगा कि भाई मैं इतना टाइम ले रहा हूं क्वेश्चन कराते हुए, तो दोस्तों वो टाइम इसीलिए लग रहा है आपके साथ चीजें डिस्कस हो रही हैं। एक एक शब्द को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये शब्द यहाँ कैसे आया, ये शब्द यहाँ कैसे आया, सिर्फ उसी की वजह से टाइम लग जा रहा है मेरा। नहीं तो शायद अगर मुझे भी करना होता तो मैं भी लगभग 20 से 22 मिनट में जितने कुछ क्वेश्चन मुझसे हो पाते, 30, 32, 35, उतने ही क्वेश्चन करके मैं आगे निकल लेता। तो ये यहाँ सिर्फ वक्त इसीलिए लग रहा है, चीजें आप लोगों से डिस्कस हो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका वहां वक्त लगे। आपको जितना भी डिस्कस करना है आप यहाँ करिए, हमसे करिए, अपने दोस्तों से करिए, ग्रुप में जुड़िए, वहां आप दोस्तों से बात करिए कि किस क्वेश्चन में कैसे कम समय लगना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। जो कुछ भी करना आप यहाँ कीजिए, बस वहां एग्जाम में बैठते ही तुरंत आप कैसे क्लिक करनी चाहिए चीजें। चलो देखते हैं निर्देश में क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में मोटे अक्षरों में कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द अपनी सही स्थिति में हो भी सकते हैं और नहीं भी। वर्ड स्वैपिंग की बात है तो जायज सी बात है, कुछ शब्दों की बात हो रही होगी जिन्हें यहाँ बोल्ड करके लिखा हुआ है, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, जो वर्ड्स की जो लोकेशन है वो सही भी हो सकती है और गलत भी। ठीक है। फिर वाक्य के बाद शब्दों के सही संयोजन के साथ में विकल्प दिए जाते हैं। कुछ विकल्प आपको दिए गए हैं जो वाक्य को व्याकरणिक या प्रासंगिक रूप से सही बनाने के लिए एक दूसरे को प्रतिस्थापित करना चाहिए। जो शब्द हैं कुछ विकल्प, जो मतलब ये जो शब्द जहां इनका क्या बोलते हैं, इनको कॉम्बिनेशन जो दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ वर्ड मतलब के स्वाइप भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो शब्दों का सही संयोजन खोजे जो एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। अगर वाक्य सही है तो आपका विकल्प ए के रूप में चुने। अगर आपके वाक्य में और कुछ बदलाव होना होगा तो ई की जगह वहां पर और कुछ लिखा आ सकता है। ठीक है। तो हमेशा की तरह एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार अपना वक्त ले लीजिए और फिर उसके बाद देखते हैं दिया क्या गया है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, कोशिश की होगी आपने। चलो पढ़ते हैं कि नील हरित अवसंरचना, जिसे ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं, शहरी एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिए एक जल निकायों प्राकृतिक समाधान प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। अधिक सुखद, कम तनावपूर्ण परिवेश के सृजन के लिए जल प्रबंधन और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के विकास पर एक समान रूप से बल दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शहर के प्रत्येक भवन में भवन उपयोगिता के अभिन्न अंग के रूप में वर्षा जल संचयन, जैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। दोस्तों जो शब्द आपको थोड़े से मतलब के ऐसे टफ से जो शब्द जो लगेंगे, मैंने साथ साथ कोशिश की है उनका कुछ हिंदी ना सॉरी इंग्लिश में भी उनको लिख सकूं ताकि आप उसको इंग्लिश के हिसाब से समझ पाए। कुछ दोस्तों को हिंदी भी इंग्लिश के हिसाब से समझ आती है, तो ठीक है कर लीजिए एडजस्ट। कि वर्षा जल संचयन का प्रबंध हो। नील हरित अवसंरचना में नील नदी और जलाशय जैसे संवहनियों को इंगित करता है। इंगित का मतलब होता है दोस्तों इशारा करना, उसके बारे में डिटेल में बताना, जबकि हरित वृक्ष उद्यान एवं बगीचों को इंगित करता है। अब यहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो शायद आपने ना सुने हो। जिस तरह ये था वर्षा जल संचयन था, जल संचय सुना होगा लेकिन जल संचयन नहीं सुना होगा। तो ये उसी का बढ़ाया हुआ शब्द है जल संचयन। ठीक है, जल संचय क्रिया थी और फिर उसका क्रिया विशेषण बना दिया जल संचयन। और इंगित करना, अब एक बात बताइए, अगर आपने पूरे के पूरे इसको लाइन को पढ़ लिया हो तो यहां पर आपको कुछ हिंट मिल चुके होंगे कि कहां कहां क्या क्या बदलाव हो सकता है। एक तो अगर हम शुरू से पढ़ना शुरू करें, अगर हम सबसे पहले ए वाले पर जाएं तो इसमें क्या गलती दी गई है।
कि ये यहां क्यों नहीं आना चाहिए, इससे जस्ट पहले वाले शब्द को लेकर, कि यहां एक लिखा हुआ है और यहां ये बहुवचन में बात कर रहा है, निकायों। आपको टाइम कैसे आपको कम करना, यहां इस पूरी वीडियो में उसी के हिसाब से बात होगी। कभी आपको ये लगे कि भाई मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, डिस्कस ज्यादा कर रहा हूं, तो उसमें एलिमिनेट ऑप्शन किस तरह करने हैं और आपको क्या ऑप्शन देखना, किसके हिसाब से आगे बढ़ना, हर एक चीज पर बात होगी। अब यहां देखिए निकायों की बात हो रही है, यहां पर एक लिखा गया है, यहां निकायों की बात हो रही है, तो इट मीन्स ए में कुछ गलती है या ए किसी के साथ स्वाइप होना है, बदलाव होना है ए का किसी के साथ। अगर ए का किसी के साथ बदलाव होना तो ई आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अगर ए में बदलाव होना है तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है। अब यहां पर ए बी से बदलाव होगा या ए में डी से बदलाव होगा। अब इनको देख लीजिए कि नील हरित अवसंरचना शहरी एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिए, अब ए को बी के साथ बदलिए, चुनौतियों के लिए जल प्रबंधन प्राकृतिक समाधान प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका है। हो सकता है कि भाई शहरी अवसंरचना, शहरी एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिए जल प्रबंधन एक जल प्रबंधन प्राकृतिक समाधान प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका है। हो सकता है एक बार को। अब डी वाला देखिए, नहीं तो एक काम कीजिए, आपने ए की जगह तो बी को रख दिया, अब बी की जगह ए को रखिए कि अधिक सुखद कम तनावपूर्ण परिवेश के सृजन के लिए जल निकायों और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के विकास पर एक समान रूप से बल दिया जाना चाहिए। जल निकायों और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के विकास पर एक समान रूप से बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी, और ए और बी यहां भी दिया गया है, तो हो भी सकता है और नहीं भी। अब चलिए ए के साथ डी में, कि नील हरित अवसंरचना शहरी एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिए संवहनीय प्राकृतिक समाधान प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। संवहनीय का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को साथ लेकर चलना, संवहन करना। वहनीय कि ये चीजें वहनीय है, कि मतलब आप वहन कर सकते हैं, उसके साथ कुछ व्यतीत कर सकते हैं, समय व्यतीत करना, कुछ इस तरह की बातें। कि नील हरित अवसंरचना शहरी जलवायु संबंधी चुनौतियों के लिए एक संवहनीय प्राकृतिक समाधान प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका है। अधिक सुखद कम तनावपूर्ण प्रवेश के सृजन के लिए जल प्रबंधन और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के विकास पर एक समान रूप से बल दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित कर देना चाहिए। अब यहां पर यह बात बिल्कुल, ये जो शब्द है बिल्कुल सही दिया गया है, तो हमें सी को बदलना ही क्यों है? तो ऑप्शन हमारे सामने एक ही है, ऑप्शन डी। अब बदल कर देखिए, अब बदल कर अगर देखो आपको यहां भी कैसे पता चलेगा कि यहां पर जल निकायों ही, चलो ठीक है, आपने मान लिया कि जल निकायों यहां से हटकर यहां आ गया। इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूं। तो हमारे यहां पर हमारे ऑप्शन ई एलिमिनेट हो गया था, बी था, सी भी चला गया था, ए भी था। हमारे यहां पर ऑप्शन बना था ए, सॉरी डी। डी के हिसाब से अब एक चीज देखिए कि जल निकायों यहां क्यों आएगा। आपने यहां पर जल निकायों शब्द को रख लिया, संवहनीय को आपने वहां भेज दिया, तो जल निकायों कैसे आ सकता है? पढ़िए एक बार कि शहर के प्रत्येक भवन में भवन उपयोगिता के अभिन्न अंग के रूप में वर्षा जल संचयन का प्रबंध हो। ठीक है, नील हरित अवसंरचना में नील नदी और जलाशय जैसे जल निकायों को इंगित करता है। ठीक है, जबकि हरित, जो हरित है, हरित का मतलब हरा जो है, वो किसको इंगित करता है? वृक्ष, उद्यान और बगीचों को इंगित करता है। मतलब जो शब्द है वो आने वाले कुछ शब्दों को इंगित करता है। यहां भी जो शब्द है, जो जल निकाय है, वो किसको इंगित करता है? नील नदी और जलाशय। जलाशय होते हैं दोस्तों आपके तालाब, गांव के बाहर के तालाब। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करें, शब्दों को कैसे रखकर देखा, परफेक्ट कैसे लगा, ये कैसे पता चला कि हमारा एक नंबर ढंग से आ चुका है, गलती होने की मतलब कोई भी संभावना यहां नहीं है। तो आगे बढ़िए दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे ही कीजिए कि एक बार जो भी आपको जो बोल्ड करके जो शब्द दिए गए हैं उनको एक बार वहां देखिए कि क्या वहां आ सकते हैं,
अगर वो शब्द वहां पर नहीं फिट लग रहे, उनको बदलने के अब वो देखिए कि उस शब्द का बदलाव कौन से शब्द के साथ होना है, फिर उन शब्दों को यहां रखकर देखिए। अगर हो रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, क्लिक करिए, आगे बढ़िए, क्लिक करिए, आगे बढ़िए, ज्यादा टाइम मत लगाइए। मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि हिंदी में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। हिंदी आपका 20 से 22 मिनट में आप 25 से 30 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में अटेम्प्ट करें, कि हिंदी के आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर आपके पास समय बचा हुआ तो आप कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा, कभी आप ये कहो कि भाई हमारे भाई तो के यही बोल रहे हैं कि भाई हिंदी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं हिंदी की उस पर ज्यादा जोर दूंगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मन में। बस ये है कि आपके हिंदी में एक हैंडसम स्कोर आए, कि आपको हिंदी की वजह से एग्जाम से बाहर ना होना पड़े। ठीक है, पढ़िए एक बार क्वेश्चंस को, पढ़िए, वक्त ले लीजिए अपना, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलो आपका समय समाप्त हुआ, अब पढ़ते हैं तीस्ता नदी। अगर दोस्तों आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो तीस्ता नदी के बारे में आपने सुना होगा कि तीस्ता नदी बांग्लादेश की नदी है, और उस पर अभी इंडिया ने कोई जेटी सर्विस शुरू की है, शायद बांग्लादेश के साथ व्यापार को मतलब अच्छा और एनहांस करने के लिए, व्यापार को और बढ़ाने के लिए तीस्ता नदी पर। और तीस्ता नदी पर करंट अफेयर में अभी कुछ दिन पहले बताया गया था कि शायद कोई हाइड्रो पावर कोई प्रोजेक्ट शायद लगाया गया है या लगने वाला, ऐसा कुछ है, लेकिन तीस्ता नदी का वहां भी जिक्र आया था। तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए था, क्योंकि आप अभी मेंस की तैयारी में तो लगे होंगे और आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे, तो आपने शायद वहां से पकड़ गए होंगे कि तीस्ता नदी किस नदी का जिक्र कर रहा है। और शायद तीस्ता नदी में और भी हमारी कुछ जो जेट्टी हैं, जो ट्रांसपोर्टेशनल जो जेट्टी हैं, कि जहां से लोगों का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह आना जाना, उसके लिए भी शायद तीस्ता नदी में शायद शुरुआत हो गई है या शायद होने वाली है, ऐसा ही कुछ है। तो तीस्ता नदी भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बाधा होती है। पश्चिम बंगाल के लगभग आधा दर्जन जिले इसी नदी पर शिकायत रखते हैं। यह बांग्लादेश के वृहत रंगपुर क्षेत्र में धान की खेती के लिए सिंचाई की एक प्रमुख स्रोत है। बांग्लादेश की निर्भरता है कि उसे जल का उचित हिस्सा पर्याप्त नहीं होता है। चूंकि भारत में जल राज्य सूची का विषय है, इसलिए बंगाल की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच असहमति से प्रवाहित की स्थिति बनती है। तीस्ता जल बंटवारे विवाद को सुलझाने के लिए अभी तक दोनों देशों के बीच किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। दोस्तों यहां जो तीस्ता नदी है उसके जल बंटवारे के संबंध को लेकर बात कर रहा है, और यहां देशों लिखा हुआ है कि देशों के बीच, तो वो बात कर रहा है भारत की और बांग्लादेश की। ठीक है, अब देखिए कि कौन से शब्द की जगह कहां आ सकता है। अगर हम यहां से पढ़े कि तीस्ता नदी भारत से बांग्लादेश की ओर प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बाधा होती है या बाधा उत्पन्न करती है। बंगाल की खाड़ी में बाधा होती है या बंगाल की खाड़ी में बाधा उत्पन्न करती है, ऐसा शब्द होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो सिर्फ बाधा लिखा हुआ कि बाधा होती है। अब ए के साथ ये देखिए कि बदलाव कहां कहां आ सकता है। एक बार देख लीजिए कि ए के साथ यहां सी दिया हुआ है, यहां डी दिया हुआ है। अब हमें यह तो पता चल गया कि यहां बाधा तो आ नहीं सकता है। कोई नहीं, एक बार नेक्स्ट वाला पढ़ लीजिए। अगर कभी आप ये बोल रहे हैं कि आप तो पहले ही उससे शुरू हो गए, कोई नहीं, नेक्स्ट वाला देखिए कि पश्चिम बंगाल के लगभग आधा दर्जन जिले इसी नदी पर शिकायत रखते हैं। किसके सम्मुख शिकायत रखते हैं? इस नदी पर शिकायत रखते हैं। यह बांग्लादेश के वृहत होता है, बहुत बड़ा रंगपुर क्षेत्र में धान की खेती के लिए सिंचाई की एक प्रमुख स्रोत है। अब दोस्तों यहां से शब्द पकड़िए, अगर ये एक प्रमुख स्रोत है आपके घर में, अगर आप कमाने वाले या चलो आपके फादर हैं, अगर सारी की सारी चीजें वो ही मतलब एक कमाई का जरिया है, तो पूरा का परिवार उनकी इनकम पर क्या होगा? डिपेंड होगा, निर्भर होगा। शायद अब आप पकड़ गए होंगे कि जो निर्भरता शब्द जो यहां लिखा गया है वो शब्द आपका वहां आना चाहिए, सी का बी में आना चाहिए था। एक ही शब्द यहां ऐसा दिया गया है कि जिसका बदलाव सी का बी के साथ होना था, बाकी और किसी में सी के साथ बदलाव नहीं दिया गया।
क्लिक करिए, आगे बढ़िए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि शब्द को पढ़िए, लाइन को पढ़िए, जैसे ही क्लिक हुआ अच्छा इसका ये यहां से बदलाव होना है, ऑप्शन ढूंढिए, चलिए आगे बढ़िए। ऐसे ही करना आपको भी, ज्यादा वक्त ही नहीं लगाना है, क्योंकि हिंदी इतना ज्यादा समय लेने की है ना भाई, और ना ही आपको ज्यादा वक्त देना है कि कभी आप ये सोचो कि भाई मुझे 40 के 40 क्वेश्चन करने। दोस्तों जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ने जैसा हमने डिस्कस किया पेपर वैसा ही बनाया हो, तो इस बात को भूल जाइए, ठीक है। और शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, रीजनिंग वाले सर भी एक ही बात बोलते हैं, क्वांट वाले सर भी एक ही बात बोलते होंगे, सिर्फ और सिर्फ वाक्य को पढ़ते रहिए, या जो भी वहाँ जो मैटर जो दिया गया उसको पढ़ते रहिए। आपको जो संकेत मिलने वाला, जो हिंट मिलने वाला, जो क्लू मिलने वाला, वो वहीं से मिलेगा। तो इनको बार बार पढ़ते रहिए। अगर आपको एक बार समझ नहीं आया, 2 बार पढ़िए, दूसरी बार समझ नहीं आया, तीसरी बार पढ़िए। कोशिश कीजिए कि आप बार बार पढ़ते रहे, क्योंकि आपको जो हिंट जो मिलने वाला है, जो संकेत जो मिलने वाला क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो क्वेश्चन के अंदर ही है। बस बात है देखने की, जांचने की, परखने की, समझने की, सोचने की, ठीक है। पढ़िए एक बार। भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया है। बिल्कुल जायज बात है, सटीक बात है। यह विश्व की सबसे तेजी से मूलभूत करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है, यहां पर तेजी से विकास की बात हो रही है, तो यहां क्या ही शब्द आना चाहिए? अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, तो अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा होगा, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही होगी, कुछ तो ऐसा शब्द होगा। आगे बढ़िए। ये तो पता चल ही गया कि ए यहां आ नहीं सकता। अब आगे बढ़िए कि हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न उपलब्धियों के बावजूद देश में गरीबी और वृद्धि की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है। क्या ये वृद्धि दोस्तों यहां नहीं आना चाहिए था? कि भाई जब आर्थिक उल्लेखनीय आर्थिक विकास की बात हो रही है पिछले कुछ वर्षों में, और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, कि भाई अभी भी मतलब विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, तो उसके हिसाब से क्या ही आना चाहिए यहां पर? वृद्धि शब्द यहां नहीं आना चाहिए मूलभूत की जगह। सॉरी दोस्तों। कि हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न उपलब्धियों के बावजूद गरीबी और मूलभूत, क्या यहां मूलभूत आना चाहिए था? अगर ए का हम बी से बदलाव कर दे, क्या मूलभूत आना चाहिए था? नहीं। तो इसका मतलब ए से बी का बदलाव होगा ही नहीं। और बताइए, वृद्धि से मिलता जुलता शब्द क्या है? विकास करना। यह भी तो हो सकता है ना। अब देखिए, ए का हमें पता चल गया कि ए की जगह ए नहीं आएगा। वृद्धि के हिसाब से चलो वृद्धि वहां आ सकता था, लेकिन मूलभूत यहां से ही नहीं आएगा। दोस्तों ऐसा नहीं देखना आपको कि जैसे ही आपने देखा कि भाई वृद्धि यहां आ गया, आपने देखा भाई अच्छा ए बी के साथ बदलाव हुआ, क्लिक किया, आगे बढ़ गए। दोस्तों ऐसा भी रख कर देखिए कि अगर वृद्धि वहां जाएगा तो क्या मूलभूत यहां फिट आएगा? नहीं आएगा। इस तरह दोस्तों आपको कोई भी इंसान नहीं बताएगा कि या ये शब्द यहां पर आ ही नहीं रहा है। वृद्धि तो वहां ठीक है, लेकिन वो शब्द यहां नहीं आ रहा, इसीलिए ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। मैंने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन बनाया था कि आप सिर्फ शब्द को पढ़ते आपको ये लगता अच्छा वृद्धि वहां आएगा, मूलभूत यहां जाएगा, चलिए आगे बढ़िए। नहीं, यही मिस्टेक थी आपकी। यही शायद आप में से बहुत सारे लोग शायद यही गलती कर गए होंगे, और इसी की वजह से नंबर कटते हैं आपके। मेरे भी कटे हैं सिर्फ। मैंने भी ऐसे ही किया कि मैंने पढ़ा अच्छा वृद्धि वहां आना चाहिए, ठीक है, वृद्धि अगर वहां आ गया तो ऐसा ए बी में, ए का बी किसी में नहीं दिया, ए बी सी में दिया है, चलो क्लिक करिए, आगे बढ़ी। मैंने ही सेम गलती की थी, और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप भी ये गलती करें। आगे देखिए, तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है हालांकि। अब ये एक चीज देखिए, ए का सी से बदलाव, ए का सी से बदलाव एक ही शब्द में है। अब यहां ये देख लीजिए कि ए का सी से बदलाव जायज है, क्योंकि ए की जगह डी नहीं आ सकता, खाद्य सुरक्षा यहां नहीं आ सकता। पढ़िए एक बार कि यह विश्व की सबसे तेजी से खाद्य सुरक्षा करती नहीं। तो एक ही आपका ऑप्शन है, सी का ए से बदलाव होगा, डी का बी से बदलाव होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, वक्त ले लीजिए दोस्तों अपना।
चलो पढ़ते हैं कि हाल के वर्षों में न केवल बाह्य दृष्टिकोण के अन्वेषण में वैज्ञानिक एवं खगोलीय सफलता देखी गई है। अन्वेषण होता है दोस्तों कोई भी नई चीज की कोई खोज करना, डिस्कवर करना कुछ, या मतलब अन्वेषण का यही होता है कि कोई नई चीज की खोज करना, बल्कि नागरिक एवं सैन्य उद्देश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अंतरिक्ष के उपयोग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अंतरिक्ष और वर्चस्व के बीच सहक्रियात्मक अंतरिक्ष का विकास हो रहा है। सेना का प्रक्षेपण स्थल एवं समुद्र तक ही सीमित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश एक दूसरे पर अपना सैन्य बल स्थापित करने के लिए बाह्य अंतरिक्ष के सैन्यीकरण एवं शस्त्रीकरण, अब जिनको सैन्यीकरण नहीं समझ आए उनके लिए मिलिट्रिलाइजेशन, और शस्त्रीकरण नहीं आए उनके लिए वेपनाइजेशन के साथ बाह्य अंतरिक्ष पर हावी होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कि आपका यूएस, आपका चाइना, आपका रूस, ये सब देश क्या कर रहे हैं कि ये अपनी स्पेस आर्मी बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों कहां क्या बदलाव आ सकता है। हाल के वर्षों में न केवल बाह्य दृष्टिकोण के अन्वेषण में, दोस्तों दृष्टिकोण के ऊपर कोई मतलब कोई खोज की जाती है क्या? नहीं, दृष्टिकोण को बेस मानकर खोज हो सकती है, लेकिन दृष्टिकोण के ऊपर खोज नहीं हो सकती कि भाई ये कोई दृष्टिकोण, उस दृष्टिकोण को जानने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अगर देखिए अब ये तो हमें पता चल गया कि ए जो है वहां दृष्टिकोण की जगह ये शब्द नहीं आना चाहिए, तो क्या आ सकता है? बाह्य वर्चस्व के लिए, बाह्य वर्चस्व के अन्वेषण में वैज्ञानिक व खगोलीय सफलता देखी गई है। वर्चस्व क्या, वर्चस्व अगर है तो उसमें सफलता का क्या देखना, और वो भी वैज्ञानिक और खगोलीय लोगों का, साइंटिस्टों का नहीं। अब एक ही जगह सी कि हाल के वर्षों में केवल बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण में वैज्ञानिक एवं खगोलीय सफलता देखी गई है। हाँ, ये हो सकता है आपका बाह्य सैन्य बल, डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब आप एक बार ये देखिए कि अगर हम सी को ए की जगह लेके आएंगे, क्या ए सी की जगह आएगा? कोई नहीं, उसके हिसाब से पढ़ लीजिए। अंतरिक्ष और वर्चस्व की बीच सहक्रियात्मक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। सह का मतलब होता है दोस्तों साथ में, और क्रियात्मक होता है कि जो साथ में मिलकर कोई भी काम करना, उसको सहक्रियात्मक बोलते हैं। कोई ऐसा काम जो सबके सहयोग से किया जाए उसको सहक्रियात्मक कार्य बोला जाता है। अब यहां दोस्तों देखिए सहक्रियात्मक अंतरिक्ष का विकास हो रहा है कि कोई ऐसा अंतरिक्ष है जहां सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, नहीं, अपने अपने बिहाफ पे हर एक देश लगा हुआ है। तो सहक्रियात्मक के बीच में अंतरिक्ष तो यहां आ नहीं सकता। अंतरिक्ष वहां आ सकता था कि हाल के वर्षों में न केवल बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण में वैज्ञानिक एवं खगोलीय सफलता देखी गई है, बल्कि नागरिक एवं सैन्य उद्देश्यों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अंतरिक्ष के उपयोग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अंतरिक्ष और वर्चस्व के बीच सहक्रियात्मक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। सेना का प्रक्षेपण स्थल एवं समुद्र तक ही सीमित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश एक दूसरे पर अपना क्या स्थापित करने के लिए, क्या सैन्य बल स्थापित करने के लिए, एक दूसरे को, यहां बोला इसने एक दूसरे पर, यहां अगर एक दूसरे को होता कि एक दूसरे को अपना सैन्य बल स्थापित, और सैन्य बल को भी स्थापित नहीं किया जाता। अगर आपने पढ़ा होगा स्थापित के साथ एक ही शब्द, अगर हम इन बोल्ड शब्दों में से देखें तो वर्चस्व स्थापित करना, आपने पढ़ा भी होगा कि वर्चस्व स्थापित करना। तो बी की जगह डी, ए की जगह सी, ए की जगह सी, ए की जगह सी और बी की जगह डी, एक ही ऑप्शन है। क्लिक करिए, आगे बढ़िए।
दोस्तों यहाँ सारा का सारा खेल शब्दों का है। तो जैसे जैसे आप वाक्य पढ़े, शब्दों जो वहां पर जो मेन जो शब्द हाईलाइट करके बोल्ड करके लिखे हुए उन शब्दों पर ध्यान देते जाइए। एक वाक्य को तो पूरा पढ़िए, लेकिन उन शब्दों की तरफ आपका गौर होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए कि वो जो शब्द हैं क्लिक करना चाहिए एकदम से आपके माइंड में कि क्या ये शब्द यहाँ पर सही है। आप जब पढ़ेंगे, जब आपकी रीडिंग जब हैबिट अच्छी होती है, तो आप पढ़ते पढ़ते आपको पता लग जाता है कि यार ये शब्द यहाँ ना सही नहीं लग रहा। ठीक है, दुर्बल वैश्विक एकजुटता की एक झलक तब देखी गई जब आपातकाल के समय उच्च आय वाले देशों ने विश्व के अन्य देशों के साथ न्याय संगत रूप से टीकों, दवाओं और निदानों को साझा करने में रुचि नहीं दिखाई। ये बात हो रही है कोई भी जब महामारी आई है, आज महामारी आई मतलब कोविड-19 आया, उससे पहले 100 साल पहले जो कोई महामारी आई थी, उससे पहले जब कोई महामारी आई थी, तो ये उस समय के बारे में बात कर रहा है कि दुर्बल वैश्विक एकजुटता की, दुर्बल होता दोस्तों की बल ना दिखाना, दुर्लभ नहीं, यहां दुर्बल ही सही शब्द है कि दुर्बल वैश्विक एकजुटता, कमजोर एक जो यहां जिस एकजुटता की वो बात कर रहा है उसको कमजोर बता रहा है कि कमजोर जो एकजुटता थी उसकी एक झलक तब देखी गई जब आपातकाल के समय उच्च आय वाले देशों ने विश्व के अन्य देशों, जो निम्न आय के देश है, जो मध्यम आय के जो देश हैं, अन्य देशों के साथ न्याय संगत रूप से टीकों, दवाओं और निदानों को साझा करने में रुचि नहीं दिखाई कि उस बीमारी का निदान हो, उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। जब आपातकाल के समय, हाँ हो सकता है विभिन्न वायरस वेरिएंट के उभार से ऐसी अक्षमता के दुष्परिणामों की पुष्टि हुई। वेरिएंट का उभार हो सकता है। चलो, पेटेंट अधिकारों के कारण विश्व का एक बहुत बड़ा भाग वैश्विक वैक्सीन के विकास में पीछे रह गया कि उनको जहां देखे कि भाई अपने देश में पेटेंट के लिए या इंटरनेशनली पेटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, और पेटेंट के कुछ देशों के पास अधिकार हैं लेकिन बेचारे वो ले नहीं पाते क्योंकि वहां पर उनका जो लैब का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रोंग नहीं था। तो पेटेंट अधिकारों के कारण विश्व का एक बहुत बड़ा भाग वैक्सीन के विकास में पीछे रह गया। विश्व व्यापार संगठन की दोहा घोषणा, दोहा घोषणा मतलब कि दोहा डिक्लेरेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य महामारी के मामले में पेटेंट अधिकारों में छूट प्रदान करती है। हालांकि कोविड से संबंधित प्रौद्योगिकी पर पेटेंट अधिकारों में छूट देने के लिए दक्षिण अफ्रीका और भारत के एक खालिस्तान को अभी तक विश्व व्यापार संगठन की सहमति नहीं मिली है। एक प्रस्ताव को, अब दोस्तों जहां पर सहमति मिलने की बात आती है और जहां पर देश की बात हो रही है, यहां दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा है और यहां भारत की बात कर रहा है। अगर भारत ने कहीं से कोई सहमति चाहिए थी तो वो किस चीज की सहमति थी? कोई प्रस्ताव होगा कि भाई किसी देश ने एक दूसरे देश के सामने प्रस्ताव रखा होगा और उस देश ने सहमति जताई तो सही है, अगर सहमति नहीं जताई तो ठीक है, कोई ना। तो डी तो यहां सही है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि डी यहां सही है। अगर डी यहां सही है तो फिर बदलना क्या है? क्या ए से बी या ए से सी? हालांकि यहां ऑप्शन में ए से बी दिखा, लेकिन इनमें से कोई ने भी तो दिया हुआ है ना। ऐसा भी तो हो सकता था, क्या पता ए के साथ सी का बदलाव हो। भाई ऑप्शन तो आप किसी तरह हो सकते हैं। अब देखिए ए के साथ पहले तो बी को रखकर देखिए कि अरे हाँ ये रहा कि दुर्बल वैश्विक एकजुटता की एक झलक जब देखी गई, तब देखी गई जब ए के जगह बी रखिए। उभार के समय, उभार के समय, किस उभार के समय? किस उभार के समय दोस्तों बताओ? नहीं होगा ना, ए के साथ तो बी होगा नहीं। अब बी की जगह ए रखकर देख लीजिए कि आपातकाल, यहां देखिए कि विभिन्न वायरस वेरिएंट के आपातकाल, वायरंट मतलब कोई वेरिएंट का कोई आपातकाल थोड़ी होता है, तो इसीलिए ए का बी से गलत है। अब
यहां आपको पता चल गया कि ए का सी के साथ ही होगा। अब दोस्तों अगर आप ये बोलेंगे कि ए का सी, लेकिन ए का सी यहां भी तो दिया गया है, बिल्कुल इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि ए का सी यहां भी दिया गया था, और इस वाले ऑप्शन, ई वाले ऑप्शन के पीछे हिडन में भी ए का सी था। लेकिन असली बात तो ये थी कि वो ए का सी से बदलाव होना यहां आपका गलत मार्क करा देता और ई वाला ऑप्शन आपका सही मार्क करा देता। बाकी सही शब्द सही है, क्योंकि वहां पर जो प्रस्ताव की बात थी वो प्रस्ताव सही लिखा गया था। अगर वहां प्रस्ताव सही लिखा गया था तो ए के साथ सी को बदलिए कि दुर्बल वैश्विक एकजुटता की एक झलक तब देखी गई जब महामारी के समय उच्च आय वाले देशों ने विश्व के अन्य देशों के साथ नए संगत रूप से टीकों, दवाओं का और निदानों को साझा करने में रुचि नहीं दिखाई। विभिन्न वायरस वेरिएंट के उभार से ऐसी असमता और दुष्परिणामों की पुष्टि हुई। उभार का मतलब होता है दोस्तों बढ़ना किसी चीज का। अब वायरस आया, उसका वेरिएंट एक नया आया तो बढ़ेगा ना, रेप्लिकेट करेगा वो। पेटेंट अधिकारों के कारण विश्व का एक बहुत बड़ा भाग वैक्सीन में के विकास में पीछे रह गया। विश्व व्यापार संगठन की दोहा घोषणा दोस्तों यहाँ घोषणा आएगा। दोहा घोषणा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के मामले में पेटेंट अधिकारों में छूट प्रदान करती है। ठीक है, आगे बढ़िए, समय ले लीजिए दोस्तों अपना और एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हो गया दोस्तों? अगर हो गया तो बताइए इसे कि आपके हिसाब से यहां क्या आ सकता था। सोच लिया होगा आपने कि भाई इसकी जगह ये वाला ऑप्शन भी आ सकता था, इसकी जगह ये वाला ऑप्शन भी आ सकता था। क्या आ सकता था? चलो पढ़ते हैं कि गरीबी, असमानता और अपर्याप्त बाल देखभाल, खाद्य सुरक्षा के कारण भारत प्रभावित की समस्या का सामना कर रहा है। प्रभावित की समस्या का, सच में कुछ तो बदलाव होना है। अब बदलाव होना है तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, कि के कारण भारत खालिस्तान की समस्या का सामना कर रहा है, जो भारत के लिए सालाना लगभग 10 बिलियन डॉलर की लागत लाता है। ठीक है, यह मानव विकास में सुधार, बाल मृत्यु दर और अनुबंध लाने जैसे लक्ष्यों की गति को मंद करता है। बाल मृत्यु दर में और अनुबंध लाने जैसे लक्ष्यों की, कौन सा अनुबंध देखते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, मतलब कि जिसको हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलते हैं, 2021 में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर रहा। बहुत पुअर इंडेक्स था भाई। भारत के लगभग 88% श्रम शक्ति बिना कमी के दिहाड़ी मजदूरों, भूमिहीन खेत श्रमिकों और गिग वर्क्स के रूप में कार्यरत हैं। श्रम शक्ति बिना कमी के। इन औपचारिक श्रमिकों एवं उनके परिवारों में से अधिकांश की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिक या कर्मी कोविड-19 महामारी के कारण वृहत रूप से कुपोषण हुए थे। उनके रोजगार की मौसमी, प्राकृतिक और औपचारिक कर्मी नियोक्ता संबंधों की कमी के कारण यह स्थिति बनी। अब दोस्तों आपने एक शब्द ध्यान से पढ़ा होगा, आपको पता ही चल गया होगा कि सारे के सारे जो शब्द है वो अपनी जगह पर नहीं है। नीचे से चलते, एक बार मुझे ये कुपोषण वाला जो शब्द मुझे दिखाई दिया तो मुझे इसके बारे में एक बात ध्यान आई कि इस शब्द को आपको कैसे पकड़ना था। कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिक या कर्मी, अनौपचारिक कर्मी कोविड-19 महामारी के कारण वृहत रूप से कुपोषण हुए हैं। कुपोषण, अगर यहां पर कुपोषित शब्द होता तो आ सकता था,
अब दोस्तों अगर कोविड 19 है, कोविड 19 से लोग क्या हुए होंगे, बीमार हुए होंगे। और बीमार से इंसान क्या होगा, परेशान होगा। बीमारी से इंसान क्या होता है, जकड़ा जाता है बीमारी के अंदर। क्या प्रभावित एक शब्द नहीं आ सकता। महामारी के कारण वृहत रूप से प्रभावित हुए, जिस तरह बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस जो आया, ये भी कुछ कुछ उसी की तरह ही तो था कि बहुत सारे लोग अपने घर से बेघर हो गए थे, कुछ लोग हॉस्टल में पड़े हैं, मतलब हॉस्पिटल में पड़े हैं, और बहुत सारे लोगों को तो बेचारों को अपनी जिंदगी से याद धोना पड़ गया था। तो ये प्रभावित शब्द इसके लिए भी तो आ सकता है, महामारी के लिए। अब एक ही जगह क्या डी आ सकता है, एक बार रख कर देखिए कि गरीबी असमानता, अपर्याप्त बाल देखभाल और खाद्य सुरक्षा के कारण भारत कुपोषण की समस्या का सामना कर रहा है। बिल्कुल जायज, बिल्कुल सही है। और कुपोषण की समस्या बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। और यहां पर इन्होंने हिंट भी दे दिया, ये देखा, बाल देखभाल। तो एक ही जगह डी हमें चल गया कि एक ही जगह डी बदला जाएगा। एक ही जगह डी इसमें नहीं है, ए का डी इसमें नहीं है, ए का डी इसमें नहीं है, ए का डी इसमें है। क्लिक करिए, आगे बढ़िए। सिर्फ दोस्तों आपको वाक्य को पढ़ने में टाइम लगेगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में टाइम नहीं लगने वाला आपको। सिर्फ यहां नहीं, वहां भी ऐसे ही होने वाला है। अब दोस्त यहां बहुत सारे दोस्त देखेंगे, अरे एफ तक आ गए, अब तक तो डी तक पढ़ रहे थे। हाँ दोस्तों, ऐसा भी आ सकता है। मैंने आगे जो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह लिए कि ज्यादा से ज्यादा हम एग्जामिनर से एक कदम दो कदम आगे चले, कि इतना तो होना चाहिए कि भाई एग्जामिनर जो सोचे उससे पहले हम वो चीज कर पाए हों, उस लेवल की तैयारी हम कर पाए हों, ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। चलो पढ़ते हैं कि तीव्र शहरीकरण के परिणाम स्वरूप शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। शहरों का हाँ विस्तार हो रहा है भाई, जायज बात है। तीव्र शहरीकरण भाई, गांव कस्बों में बदल गए, कस्बे शहर में बदल गए, शहरों का और विकास हो गया। शहर जो छोटे शहर थे वो बड़े शहर में तब्दील हो गए, धीरे धीरे वहां पर सारी जरूरत की चीजें वहां पहुंचने लग गई। तो परिणाम स्वरूप, तीव्र शहरीकरण के परिणाम स्वरूप शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। बिल्कुल हो सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासियों के बड़े प्रवाह ने शहरों में जल के प्रति व्यक्ति उपयोग में वृद्धि कर दी है। अब दोस्तों यहां ये शब्द एक पढ़ते चलिए कि प्रवासी बोला इसने, कि गांव से प्रवासियों के बड़े प्रवाह ने। अब भाई जब आपके आसपास में जब शहरीकरण होगा, जब कोई कस्बा शहर में बदलाव होगा, तो वो बदलाव इसीलिए हो रहा था कि भाई वहां पर रोजगार के साधन ज्यादा हैं। अब जब गांव का इंसान जब शहर में जाएगा, वहां रहने के लिए जाएगा, उसके बाद देखिए इसने क्या बताया कि बड़े प्रवाह ने शहरों में जल के प्रति जो व्यक्ति उपयोग है उसमें वृद्धि कर दी है। अभी तक सही चलता रहा है। इस परिदृश्य में जल की कमी की पूर्ति के लिए ग्रामीण जल निकायों से शहरी जल क्षेत्रों में जल स्थानांतरित किया जा रहा है, कि गांव से गांव का पानी शहर तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गांव में लगभग नदियां, नहर, ये सब चीजें होती हैं। शहरी क्षेत्रों में जल स्तर की गिरावट को देखते हुए संभावित है कि भविष्य में कच्चे जल की आपूर्ति के लिए शहर ग्रामीण क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भर होंगे, जो ग्रामीण शहरी संघर्ष को जन्म दे सकता है। चूंकि भारत की अधिकांश नदियां 2 से 2 अधिक राज्यों से होकर बहती हैं, उनके जल का उपयोग वितरण और नियंत्रण के संबंध में विभिन्न राज्यों के बीच विवाद की स्थिति रही है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ कोई भी शब्द बदलना चाहिए या नहीं, या हमें ई वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? चलो एक बार रख कर देख लीजिए। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो रख कर देख लीजिए।
कि तीव्र शहरीकरण के परिणाम स्वरूप शहरों का तेजी से, अब भी रखिए, भी उपयोग हो रहा है, शहरों का तेजी से क्या उपयोग हो रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासियों के बड़े प्रवाहों शहरों में जल के प्रति व्यक्ति विस्तार में वृद्धि कर दी है। जल का उपयोग ही होगा, तो ए के साथ बी तो आएगा नहीं। इस परिदृश्य में, परिदृश्य मतलब जो आपको, जो दृश्य आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, उस कंडीशन के हिसाब से जल की कमी के लिए ग्रामीण जल निकायों से शहरी क्षेत्रों में जल स्थानांतरित किया जा रहा है। ये भी सही है। यहाँ पर कच्चे जल की आपूर्ति या कच्चे जल की विस्तार, कच्चे जल की विस्तार तो कभी भी नहीं हो सकता, इसकी इट मीन्स डी भी नहीं आएगा। ए का डी से बदलाव नहीं आएगा, ए का सी से बदलाव नहीं आएगा, ए का बी से भी बदलाव नहीं आएगा। अब आगे बढ़िए, ई का इसने एफ से बोला, चलो कोई नहीं, हम ऑप्शन के साथ चलते हैं। इसने ई का एफ से बोला। अब देखिए, चूंकि संबंध की अधिकांश नदियां नहीं, तो इट मीन्स सारे के सारे जो शब्द हैं वो एकदम अपनी करेक्ट अपनी जगह पर लिखे हुए हैं। आगे बढ़िए, समय लीजिए दोस्तों अपना। तो चलिए, आपका समय यहीं पर समाप्त होता है। पढ़िए कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार, आपका क्या बोलेंगे इसे, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, हाँ, भारत की जनसंख्या में गुणवत्ता की हिस्सेदारी वर्ष 2011 में लगभग 9% थी। गुणवत्ता की हिस्सेदारी, इसका मतलब ए में कुछ बदलाव होगा थी, जो 2036 तक 18% तक पहुंच सकती है। ठीक है, यदि भारत निकट भविष्य में वृद्ध जनों के लिए जीवन की अच्छी वृद्ध जनों सुनिश्चित करता है, इसका मतलब बी भी गलत है। तो इसके लिए योजना निर्माण और उनका क्रियान्वयन अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। भारत में कुछ प्रत्याशा, मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा है तो लाइफ का तो कुछ ऐसा शब्द आना चाहिए ना कि यहाँ पर मतलब कि अपने जीवन को लेकर, अपने जीवित समाज को लेकर ऐसा कुछ, लेकिन जीवन तो यहाँ दिया गया ना। अगर आपने बोल्ड शब्दों की तरफ ध्यान दिया होगा तो यहाँ एक शब्द दिया गया लाइफ एक्सपेक्ट। चलो अगर ये भी नहीं है यहाँ पर, चलो मैं इसको भी हाइड कर देता हूं, तब आप इसको कैसे देखते, तब क्या पकड़ पाते, नहीं पकड़ पाते शायद। चलो कोई नहीं। भारत में कुछ प्रत्याशा स्वतंत्रता के समय से अभी तक बढ़कर दोगुनी से अधिक हो गई है। 1940 के दशक के अंत में लगभग 32 वर्ष से बढ़कर वर्तमान में 70 वर्ष। ठीक है, दुनिया के कई देशों ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी यह भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस अवधि में देश की प्रजनन दर प्रति महिला लगभग 6 बच्चों से घटकर केवल 2 बच्चों की रह गई है, जिससे महिलाओं को बार बार प्रसव से गुजरने और बच्चों की देखभाल करने की बेड़ियों से मुक्ति मिली है। बेड़ियों से क्या मुक्ति मिली? गुणवत्ता वाली, वृद्धजनों वाली, कुछ मुक्ति या उपलब्धि मुक्ति? कुछ मुक्ति मिली। कुछ मुक्ति तो शब्द यहां सही है। अगर हम ई को रखकर देखें दोस्तों, आप किसी शब्द की जगह कोई भी शब्द उठाइए जो भी आपको बोल्ड किया गया, वहीं से आप तीनों ऑप्शन को चेक करिए, क्या वो शब्द सही दिया गया? नहीं तो एक छोड़िए दूसरा देखिए, वो वाला छोड़िए फिर तीसरा देखिए, वो वाला छोड़िए चौथा देखिए। अगर आपके पास में 4-5 ऐसे शब्द दिए गए हैं तो एक शब्द को पकड़ कर रखिए, उसको दूसरे शब्दों को वहां रखकर देखते रहिए। अब ये तो हमें पता चल गया कि कुछ मुक्ति मिली है कि बी की सी की जगह ई आएगा। अब सी की जगह ई यहां नहीं है, सी की जगह ई यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, ए की जगह है, सी की जगह ई। क्लिक करिए, आगे बढ़िए। अब आप ये बोलेंगे कि भाई ये तो मैंने बनाई इसीलिए मैंने ई वाले शब्द को पकड़ा। दोस्तों किसी भी शब्द को पकड़ लीजिए आप, ए से चल लीजिए, बी से चल लीजिए, टी से मतलब कि सी से चलिए, डी से देखिए। अगर पकड़ने की, जब शब्द पकड़ने की बात बताई तो पूरी लाइन पढ़कर देखिए आप। दुनिया में कई देशों ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी यह भारत के लिए ऐतिहासिक
क्या हो सकता है ऐतिहासिक? जब प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है तो उसके लिए एक ही शब्द यहाँ जो बनता है, अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, अगर और विकल्प के हिसाब से देखें, क्या ऐतिहासिक उपलब्धि ना, ऐतिहासिक गुणवत्ता, ऐतिहासिक वृद्धि, ऐतिहासिक कुछ, ऐतिहासिक जीवन, कुछ था ही नहीं, एक ही शब्द था ऐतिहासिक उपलब्धता। इसका मतलब डी कहीं अपनी जगह नहीं होना था। तो अगर डी नहीं होना था तो डी का यहां बदलाव बोला गया था, डी का यहां बदलाव बोला गया था, डी का यहां बदलाव बोला गया था, यहां ओनली था, तो एक ही शब्द तो आपके पास बचा। दो तरह से देख लीजिए। अब ये वाले शब्द देखिए, यहां लिखा हुआ चिंता, यहां नियंत्रण, यहां अनुपस्थिति, यहां सट्टा और यहां परिभाषित। अब इनको भी देखिए। अब इन शब्दों के हिसाब से लाइनों को पढ़ना शुरू करिए। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी के प्रति वेट एंड वॉच की नीति का पालन कर रही है। नियामक प्राधिकरण की चिंता से निवेशकों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में धन की आवाजाही के लिए धोखाधड़ी की संभावना बढ़ गई है। नियामक प्राधिकरण की चिंता से निवेशकों की सुरक्षा। निवेशकों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में धन की आवाजाही के लिए धोखाधड़ी की संभावना बढ़ गई है। चलो एक बार पूरा पढ़ते हैं। क्रिप्टो बाजार में विज्ञापनों की बाढ़ आई हुई है ताकि लोगों को नियंत्रण लगाने के लिए लुभाया जा सके। भाई विज्ञापनों की बाढ़ आई हुई है और क्रिप्टो करेंसी है, अभी तक इसको लीगल डिक्लेयर किया नहीं है, तो इस पर इंसान, जब कोई चीज इंसान लुभाएगा तो किस चीज के लिए लुभा सकता है? क्या चिंता के लिए लुभाएगा? नहीं। क्या अनुपस्थिति के लिए लुभाएगा? नहीं। क्या सट्टा लगाने के लिए? हाँ ये हो सकता है। क्या परिभाषित करने के लिए, कि परिभाषा देना, उसके बारे में डिटेल में बताना? नहीं। तो बी का डी से चेंज है, ठीक है, क्योंकि इसे पैसा कमाने का एक धूर्त तरीका माना जाता है। धूर्त होता है दोस्तों बुरा तरीका। हालांकि इस बात की अनुपस्थिति है कि अत्यधिक वादे और अपारदर्शी विज्ञापन के माध्यम से युवाओं को गुमराह करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इस बात की अनुपस्थिति है। इस बात की चिंता हाँ हो सकता है, इस बात की नियंत्रण नहीं हो सकता, इस बात की सट्टा तो चलाएगा, इस बात की परिभाषित यह है नहीं, इस बात की परिभाषा यह है। अगर यहाँ पर परिभाषा होता तो हम एक बार मान भी सकते थे कि वहां परिभाषा आ सकता था, लेकिन ए का बदलाव सी से और भाई बी का बदलाव डी से, ए का बदलाव सी से और बी का बदलाव डी से। अब कहाँ दिया गया? ए का बदलाव सी नहीं, ए का बदलाव सी, बी का बदलाव डी नहीं, यहाँ ई दिखा, ये ई है नहीं। अब ये मत देख लेना कि ए का बदलाव सी से, ए का सी से दिखा और आगे बढ़ गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पर बी के साथ ई लिखा हुआ, डी नहीं लिखा हुआ। ए के साथ सी यहाँ नहीं है, ए के साथ सी यहाँ है, बी का डी के साथ है, हाँ, लेकिन ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन आपके सामने बचा, ऑप्शन डी। क्लिक करिए, आगे बढ़िए। अंतिम क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने शब्द लिए हैं, यहाँ पर मैंने 7 शब्दों का इस्तेमाल किया है। लाइन पढ़ने में भी आपको बड़ी लग रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कि आपका क्लोज टेस्ट कैसे आ गया। नहीं दोस्तों, क्लोज टेस्ट नहीं है, वर्ड स्वैपिंग का ही क्वेश्चन है। मैंने सोचा कि इसकी पराकाष्ठा को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इसको कि ये जो चीजें हैं इनको अपने अंतिम लेवल तक लेके जाया जाए कि इससे ऊपर आने की संभावना अभी तो ना के बराबर है। आगे का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पिछले अगर कुछ सालों से अगर पैटर्न देखें तो अभी इस तरह के इतने ज्यादा मात्रा में वर्ड स्वैपिंग होने की संभावना कम है। लेकिन फिर भी मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं एक कदम है आगे चलने की कोशिश करूं। पढ़िए कि देश के आकार और बढ़ती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से रेलवे का विकास बेहद अधिक और अपर्याप्त रहा है।
अब एक शब्द देखिए दोस्तों, यहाँ रेलवे का विकास अधिक की बात कर रहा है, यहाँ अपर्याप्त की बात कर रहा है, ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हुए ना। कम होना चाहिए। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में रेल की वृद्धि अभी भी बेहद बेहद कम है। हाँ, रेल की वृद्धि हो सकता है, जिससे इन क्षेत्रों में रेल तक पहुंच एक प्रमुख चिंता का विषय है। ठीक है, भारत में रेलवे द्वारा माल ढुलाई लागत विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत धीमा है। भारत में रेल द्वारा माल ढुलाई लागत विश्व के अन्य देशों की तुलना में, अरे धीमा तो क्या स्पीड कह सकते हैं, कोई काम कह सकते हैं। अच्छा हाँ, जो देखिए कि यहां पर धीमा शब्द लिखा हुआ है, क्या धीमा शब्द यहां आ सकता था कि इसका रेलवे का विकास बेहद धीमा है, धीमा और अपर्याप्त रहा है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक से लग रहे हैं, सी और आपका डी। एक मिनट रुकिए, मैं एक बार इरेजर लेके इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, कभी आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, अब देखिए कि यहां दोस्तों एक ही जगह सी है, आ सकता है ना। चलो हम एक बार इसको पूरा ही पढ़ लेते हैं। क्योंकि यात्री यातायात को सब्सिडी देने के लिए माल ढुलाई शुल्क को उच्च रखा गया है, निजी अनुबंधक भारतीय रेलवे को अवसंरचना की ओर ले जा रहे हैं। हालांकि रेलवे के निजीकरण से व्यवसायीकरण में सुधार होगा, जिससे यात्रा सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन निजी खिलाड़ी लाभ कमाने पर अधिक केंद्रित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में उपस्थिति होगी। कीमतों में क्या होगी? कीमतों में उछाल होगा, और इससे समाज के सभी वर्गों में एक समान पहुंच की स्थिति बदतर बनेगी। यह रेलवे के लिए मुख्य सामाजिक उद्देश्यों को कमजोर कर देगा। तो ये तो आपको पता चल गया था कि ए का बदलाव जो था, ए का बदलाव आपका सी के साथ होना था। ए का बदलाव सी, ए का बदलाव सी, ए का बदलाव सी, ए का सी, ए का सी, एक ही ऑप्शन में दिया गया ए का बदलाव सी। दोस्तों एक शब्द से पूरा का पूरा सोल्व हो रहा है कि उस शब्द को अपना उसमें देखिए, पैसेज में देखिए। अच्छा, ए के साथ सी यहां भी था, सॉरी दोस्तों। अच्छा, ए के साथ सी यहां भी था, देखो मुझसे गलती हो गई। ठीक है, ए के साथ सी था। तो आगे वाले पढ़ते हैं कि देश के आकार और बढ़ती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से रेलवे का विकास बेहद धीमा है और अपर्याप्त रहा है। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों में रेल की, क्या रेल की, बी का एफ, बी का एफ, रेल की उपस्थिति अभी भी बेहद कम है। हाँ, हो सकता है रेल की उपस्थिति अभी भी बेहद कम है, जिससे इन क्षेत्रों में रेलवे तक पहुंच एक प्रमुख चिंता का विषय है। भारत में रेलवे द्वारा माल ढुलाई लागत विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है, क्योंकि ए का सी के साथ था और सी ए के साथ बदला गया। ठीक है, बहुत अधिक है, क्योंकि यात्री यातायात को सब्सिडी देने के लिए माल ढुलाई शुल्क को उच्च रखा गया। ठीक है, अच्छा, मतलब कि भाई रेल यात्रियों को सब्सिडी देने की बात हो रही है, तो इसीलिए जो माल ढुलाई है उसका जो खर्चा है उसको बढ़ाकर रखा गया है। निजी अनुबंध भारतीय रेलवे को अवसंरचना की ओर ले जाता है। हालांकि रेलवे के निजीकरण से व्यवसायीकरण में सुधार होगा। निजीकरण से किसमें दोस्तों? व्यवसायीकरण में सुधार होगा। निजी अनुबंध भारतीय रेलवे को अवसंरचना की ओर ले जा रहा है। हालांकि रेलवे के निजीकरण से व्यवसायीकरण में सुधार होगा, जिससे यात्रा सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन निजी खिलाड़ी लाभ कमाने पर अधिक केंद्रित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में उपस्थिति होगी।
कीमतों में दोस्तों क्या आ सकता है? कीमतों में वृद्धि नहीं होगा भाई, कीमतों में वृद्धि होगी और इससे समाज के सभी वर्गों तक एक समान पहुंच की स्थिति बदतर बनेगी। यह रेलवे के मूल सामाजिक उद्देश्यों को ही कमजोर कर देगा। अब बी के साथ एफ बिल्कुल सही है, सी के साथ ए था, बी के साथ एफ था, यहां बी के साथ इन्होंने डी दिया गया था। नहीं, ये नहीं है, ये होगा। देखो दोस्तों, मुझसे भी गलती हो गई, तो आप ऐसी गलती मत करना, शब्दों को पढ़ना, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी और आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। अब दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं और साथ में आप बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और सबसे पहले आपकी पहुंच तक वीडियो पहुंच जाए। और दोस्तों कुछ भी कोई सजेशन देना चाहते हैं या पेपर के बारे में बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी अपने चैनल की पहुंच हो पाए। अभी 2 दिन का टाइम है, आज का और कल का और शायद परसों का। आज तारीख कितनी हो चुकी है? आज 29 तारीख हो चुकी है और सितंबर का महीना, तो 29-30 2 दिन का टाइम है। तो जिन बच्चों को अभी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत थी उन लोगों को भी हमारी हेल्प मिल जाएगी और उन लोगों तक भी हमारी पहुंच हो पाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा चैनल है बैंक अधिकारी के नाम से और बैंक अधिकारी ऑफिशियल के नाम से ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा चैनल है, आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको पेपर के बारे में बताना है तो आप इस वाले चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ पेपर के बारे में, बहुत 5 से 6 लोग अभी वहाँ पर, मैं इन्हीं मतलब 5 से 6 लोग ही जुड़ पाए वहाँ पर, लेकिन कोशिश करो कि आप भी वहाँ जुड़ो। वहाँ पर सिर्फ मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ मुझे पेपर के बारे में बता देना और फिर वहाँ से भले एग्जिट कर जाना। बस मुझे थोड़ा सा पेपर के बारे में पता चल जाए कि अब की बार का जो पेपर आया था उसका लेवल कैसा आया था, पिछली बार जैसा आया था, पिछली बार से अच्छा आया था या पिछली बार से ज़्यादा आसान आया था, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। शायद आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो दोस्तों ज़रूर अप्रिशिएट करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।